दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट्स है एलटी ग्रेड रिजल्ट को लेकर के। कल एलटी ग्रेड के 2 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है, जीव विज्ञान और अंग्रेजी। और बाकी सभी रिजल्ट की तरह इसमें भी 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए। अंग्रेजी में 7,165 व जीव विज्ञान में 2,789 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। अब देखिए आगे क्या अपडेट से देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के तहत जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। दोनों विषयों के 9,954 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया है। जीव विज्ञान में 214 पदों के लिए 2,789 और अंग्रेजी के 657 पदों के लिए 7,165 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। तो इसमें भी जो है 15 गुना जो नियम है पास करने का वो नहीं पूरा हो पाया है, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 1,51,363 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 87,652 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, बायोलॉजी की यहाँ बात की गई है। और अंग्रेजी विषय में 540 पद जो थे महिला शाखा के थे, पुरुष शाखा के, और महिला शाखा के 113 पद थे। और इसमें अगर हम बात करते हैं कितने बैठे थे, तो 1,11,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 59,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। तो कुल मिला के कल रिजल्ट जारी कर दिया गया। सभी को शुभकामनाएं। बहुत लोगों का चयन नहीं हो पाया है, तो उनके प्रति हमारी संवेदना है। इसी के साथ दूसरी अपडेट दोस्तों ये है कि एलटी ग्रेड में जिन विषयों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, उसमें कुछ विषयों के लिए मेंस के आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो साइट में बताया गया है कि एलटी ग्रेड संस्कृत की मुख्य परीक्षा के आवेदन आज से शुरू होंगे। तो जो लोग संस्कृत की प्रीलिम्स क्वालिफाई हैं उनके लिए मेंस के फॉर्म आज से भरे जाएंगे। इसकी कल नोटिस जारी कर दी गई है, और कैसे कैसे क्या करना है एक डिटेल्ड वीडियो हम जल्द ही आज ही अभी घंटा 2 घंटे में बना देंगे। तो उसको आप देख करके सारी चीज़ें समझ सकते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी मेंस के फॉर्म की। ठीक है, तो देखिए यह ज़रूर। आज मान लीजिए कि आपको 11 से 12 के बीच में वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा 29 मार्च से 1 अप्रैल तक। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आयोग ने विज्ञापन में उल्लिखित प्रश्न पत्रों की समयावधि में संशोधन किया है। मुख्य परीक्षा 29 मार्च से 1 अप्रैल तक प्रदेश के 2 जनपद प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन 2 सत्रों में होगी। प्रथम सत्र 9 से 12 और द्वितीय सत्र 2:30 से 5:30 बजे के बीच निर्धारित है। तो इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से आप लोग डिटेल्ड जो कार्यक्रम है डेटवार विषयवार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेलवे में 19,884 पदों पर भर्ती। रेलवे ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दिव्यांग जन श्रेणी में खाली हजारों पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियानों की तैयारी शुरू कर दी है। कुल 19,884 बैकलॉग पदों पर नियुक्तियां होंगी। रिक्तियों में सबसे अधिक पदों की संख्या 6,640 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए है। इसके बाद ओबीसी वर्ग का नंबर आता है, 6,459 रिक्तियाँ हैं। एसटी के लिए 5,730 भर्तियाँ और दिव्यांग कोटे के लिए 1,055 भर्तियाँ हैं। और ये प्रक्रिया पूरी पाइपलाइन में है। इन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती सेल द्वारा आगामी भर्ती चक्रों के माध्यम से भरा जाएगा। तो रेलवे के नियमों के अनुसार यदि किसी भर्ती सत्र में आरक्षित श्रेणी के योग्य भर्ती नहीं मिल पाते हैं, तो उन पदों को समाप्त करने के बजाय बैकलॉग के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और अगली भर्ती चक्र में प्राथमिकता दी जाती है। आने वाले महीनों में इन 19,884 पदों के लिए चयन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। 1 जनवरी 2026 तक पिछले भर्ती चक्रों में रेलवे के 18,121 आरक्षित पद और दिव्यांग जन के पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली गई हैं। तो कुल मिलाकर के अलग अलग श्रेणी के अलग अलग पद हैं, जिसमें 19,000 लगभग 20,000 पद मान लीजिए ये बैकलॉग
भर्तियां हैं और आरक्षित वर्ग के लिए रिजर्व रहेगी, इन पदों पर भर्तियां होंगी। टीटी अनिवार्यता के मुद्दों को लेकर के अपडेट है कि 3 मई को लखनऊ में रैली करेंगे शिक्षक। परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए शिक्षकों का आंदोलन तेज हो रहा है। इसके तहत गठित अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने 3 मई को राजधानी लखनऊ में रैली और विधानसभा तक मार्च करने की घोषणा की है। आप लोग जानते हैं पूरा मुद्दा क्या है। चलिए कुछ और अपडेट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 9वीं व 10वीं के ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी। 9वीं व 10वीं के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को अब 2250 की जगह 3000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही ओबीसी राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रवृत्तियों में शुल्क भरपाई का लाभ पाने के लिए अभिभावकों की आय 2 लाख से बढ़ाकर के 2.5 लाख सालाना करने की घोषणा की है। तो सभी ओबीसी के जो गरीब छात्र हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि चौथे चरण में 407 कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए जाएंगे। टीआरई 4 में 45,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें 407 कंप्यूटर शिक्षक होंगे। मंगलवार को इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता के अल्प सूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 8,553 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। टीआरई 4 में भौतिक, रसायन और गणित के शिक्षकों को बहाल करने की प्राथमिकता तय की गई है। तो विधानसभा में एक जवाब के रूप में उन्होंने बताया कि चौथे चरण में कंप्यूटर टीचर की भी भर्ती की जाएगी। बिहार से अगली अपडेट है 19,838 सिपाहियों की बहाली का रिजल्ट जून में। बिहार पुलिस के सिपाही के 19,838 पदों पर भर्ती को लेकर के चल रही प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए जून तक इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यही नहीं, चालक सिपाही के 4,361 पदों का परिणाम भी अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। केंद्रीय चयन परिषद ने मंगलवार को घोषित वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में इसकी जानकारी दी। परिषद ने बताया कि 2026 में 11 विभिन्न पदों से संबंधित 30,653 पदों पर बहाली प्रक्रिया चलेगी। इसमें सिपाही भर्ती और कई सारी भर्तियां हैं। ये प्रक्रिया जारी है और रिजल्ट इसका देखिए आपका जून में आएगा और उसके बाद जो इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा वगैरह होगी ये आपका अक्टूबर-नवंबर तक कराई जाएगी और परिणाम जो है दिसंबर तक आएगा। लास्ट अपडेट बिहार से और है कि नियुक्ति के लिए लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। लाइब्रेरियन नियुक्ति की मांग को लेकर के मंगलवार को सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। जुलूस पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय परिसर से कारगिल चौक तक निकाला गया। तो बिहार में लाइब्रेरियन पदों पर नियुक्ति के लिए छात्रों का धरना प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।